Hello students, hope you all are doing well. My name is Jyoti Saini and today I am going to cover some of the PYQs of the marketing unit. I will be going to make a separate playlist of the questions or the PYQs that we solve. Okay, so let's begin. So the first question is, marketing is a process of converting the potential customers into, यहाँ पर जो आपका रहेगा आंसर इज एक्चुअल कस्टमर्स, कि जो आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, मार्केटिंग की प्रोसेस होती है उनको एक्चुअल कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, मार्केटिंग इज प्रोसेस, मार्केटिंग कैसे प्रोसेस है आपकी, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, एक्सचेंज भी होता है, सोशल प्रोसेस भी है। द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। मार्केटिंग इज ए गोल ओरिएंटेड, एक्सचेंज एंड सोशल प्रोसेस। Which of the following is not included in the functions of physical supply? So the answer is standardization. All forces or factors that affect marketing policies, decisions and operations of business constitute, the answer is answer B, marketing environment. The group of elements price, productions, promotion and place constitute, ये सब मिलाकर आपका क्या बनाते हैं यहाँ पर 4 P's, जिसके बारे में आपने सुना होगा, that is known as your marketing mix. Next question is, the concept of marketing mix was developed by, अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में जो मार्केटिंग मिक्स का जो कंसेप्ट था वो दिया था आपका मैककार्थी ने। अब जैसे आपको पता है यहाँ पर मैककार्थी का नाम तो दिया नहीं हुआ, तो यू विल गिव द वेटेज टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल आंसर द क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा फिलिप कोटलर बेसिकली, बट मार्केटिंग मिक्स का जो एक्चुअल में कंसेप्ट जिसने दिया है वो है आपका मैककार्थी। सेवंथ आता है मार्केट वेयर गुड्स आर ट्रांजैक्टेड ऑन द स्पॉट और इमीडिएटली, तो ये कौन सी होती है आपकी स्पॉट मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, मार्केट वेयर देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वो कौन सी होगी आपकी फ्यूचर गुड्स, नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, दैट इज नोन एज योर फ्यूचर मार्केट। मार्केट विच आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी मेजर्स आर regulated markets. Next question is the market in which goods are bought and sold in bulk quantities, तो ये आपका bulk quantity से आपका नाम क्लियर होगा यहाँ पर, that is your wholesale market. Next question is market in which gold and silver are sold, तो ये कौन सी मार्केट होगी आपकी, that is known as your bullion market, जहाँ पर आपके गोल्ड्स एंड सिल्वर्स आपके सोल्ड किया जाते हैं। 12th मार्केट वेयर मनी इज लैंडेड और बोरोड, वो होती है आपकी मनी मार्केट, जहाँ पर आप अपने लैंड को, एक्स्ट्रा मनी को आप लैंड करते हो और जब शॉर्टेज ऑफ मनी होती हो तो आप क्या करते हो, बोरो करते हो। मार्केट इज एप्लीकेबल इन गुड्स, इवेंट्स, प्रॉपर्टी, हर चीज में आपकी मार्केटिंग चलती है यहाँ पर, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिस्क बियरिंग इज ए फंक्शन ऑफ, रिस्क बियरिंग आपका किसका फंक्शन होता है, दैट इज नोन एज योर फैसिलिटिंग। देन मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट टू, मार्केटिंग किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी है, कंज्यूमर के लिए भी है, तो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एम्ड इन, अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपका मार्केटिंग। आपका देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर और द सेलर, तो आप जितनी अच्छी मार्केटिंग यहाँ पर करोगे उतनी ही ज़्यादा आपका जो कस्टमर क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेंगे, एंड द मोर कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड द मोर प्रॉफिट यू कैन अर्न इजीली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैसा रहता है, लार्जली अनकंट्रोलेबल, चेंजिंग फास्ट, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग डिसीजन, ऑल ऑफ दीज, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 18th मार्केटिंग दैट कन्वर्ट्स नेगेटिव डिमांड टू पॉजिटिव डिमांड, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट करने से आप नाम से पता लगा सकते हो, दैट इज कन्वर्जनल। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, यस 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट में आपकी कौन सी चीजें यहाँ पर नहीं आती, दैट इज योर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक विल कवर इन योर मैक्रो इन्वायरमेंट। 20, a consumers show dash while buying their product on regular, कंज्यूमर्स यहाँ पर क्या होते हैं, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। 21, वी गारंटी एवरी प्रोडक्ट्स वी सेल अपील टू डैश मोटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, एवरी प्रोडक्ट सो
सेल। अब प्रोडक्ट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा है तो प्रोडक्ट आपका किससे कहाँ होता है, क्वालिटी कंसेप्ट से रिलेट करता है आपका, तो दैट इज योर क्वालिटी कंसेप्ट। द नेगेटिव फीलिंग विच अराइज आफ्टर परचेज कॉजिंग इनर टेंशन एज, जो नेगेटिव कुछ चीज परचेज करने के बाद जो आपकी नेगेटिव फीलिंग होती है वो क्या होती है आपकी, कॉग्निटिव डिसोनेंस, नॉट सेटिस्फैक्शन, पोस्ट परचेज डिसोनेंस, बायर्स रिमोर्स और ऑल ऑफ द अबव। देखो सारी की सारी फीलिंग्स को ही आप क्या बोलते हो, आपकी टेंशन देती हैं सारी की सारी चीजें आपको। देन द क्वेश्चन इज 23rd, सोशल क्लास इज एन एलिमेंट, सोशल क्लास इज एन एलिमेंट ऑफ डैश फैक्टर। सोशल से आप यहाँ पर बनाओगे कल्चरल फैक्टर, यहाँ पर होता है आपका। नेक्स्ट 24, सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजीनियस सब सेक्शन ऑफ कस्टमर्स आर एज, तो इसका आंसर रहेगा आपका मार्केटिंग सेगमेंटेशन, जहां पर आप अपनी मार्केट को डिवाइड करते हो सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग। जिसमें सेगमेंट्स में आपको पता है कि इसके 4 तरीके के सेगमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि बिहेवियरल, ज्योग्राफिकल, साइकोग्राफिकल, साइको ये सॉरी 3 होते हैं इसके, बिहेवियर, ज्योग्राफिकल, साइकोग्राफिकल। एक और होता है इसका, एक और जो नाम रहेगा वो मुझे आप कमेंट में लिखकर बताओगे नीचे कि जो इसका लास्ट इसका जो ये सेगमेंटेशन होता है वो किस बेसिस पर होता है आपका। तो दिस इज फॉर यू। 25, द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, द एसेंशियल फैक्टर फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन इज आपका होमोजेनिटी, मैच्योरिटी, प्रॉपर्टी, तीनों के लिए होता है, तो दैट इज योर होमो ऑल ऑफ दिस। 26, the strategy where the producers or marketers does not differentiate between different type of customers, तो यहाँ पर कहते हैं जब डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका अनडिफरेंशिएटेड मार्केट है, जिसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन आपका नहीं होता है। नेक्स्ट इन 27, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, सॉरी, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन वन सिलेक्टेड सेगमेंट्स विद टोटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर आपने आपको बताई हुई चीजें मैंने आपको बहुत एसटीपी जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये टारगेटिंग के अंदर आपका ये चीज आती है आपकी कंसंट्रेटेड, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन वन सिलेक्टेड आर्गमेंट विद टोटल मार्केट, जिसको आप क्या बोल देते हो यहाँ पर निश मार्केटिंग भी बोल देते हो आप, कि कंज्यूमर छोटे से मार्केट को, सेगमेंट को टारगेट करता है और उसी से ही अपना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर लेता है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये इसको आप बोलते हो कंसंट्रेटेड मार्केट। देन द 28, आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइडिंग डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, जितने भी आपके सेगमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स को, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो और प्रोवाइडिंग कर रहे हो उन चीज़ों को, तो क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएटेड मार्केट्स हैं आप इसमें, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, यहाँ पर आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पर कैसे रिलेट करोगे आप, डिफरेंशिएट कर रहे हो चीज़ों को। तब द नेक्स्ट, सिविल इंजीनियर डिजाइनिंग फ्लैट्स, विलास, ब्रिजेस एग्जाम्पल आर एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, डिजाइन करते हैं फ्लैट्स को, विलास को, ब्रिजेस को, तो यहाँ पर क्या होगा, कस्टमाइजेशन चल रही है आपके, तो कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है शाइनी शाइनी हेयर इन केस ऑफ शैम्पू इज अ डैश यूटिलिटी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये होता है आपकी इवॉल्व यूटिलिटी। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब यहाँ से आप एक चीज दगा सकते हो कि बट मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, अभी कमेंट्स में लिखने, तो यू कैन चेक योर आंसर, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। तो आपके यहाँ पर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के हिसाब से आप किसको लेते हो, ये आपके इसके अंदर से आते हैं आपके इनकम। The process of assessing the relative worth of different market segments, selecting one or more segment in which the complete is called, तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका the process of assessing, yes, the target marketing. Then the 34, an organization direct its marketing efforts at two or more segment developing a marketing mix each segment। अब देखो टू और मोर सेगमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मल्टी सेगमेंट अप्रोच। देन द क्वेश्चन अराइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट पोजिशनिंग का एलिमेंट आपको बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट, कंपनी, कंज्यूमर सब आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। Then the 36, using the name of companies, powerful brands for line extension is,
तो यहाँ पर आप कंपनीज के लिए जो पावरफुल लाइन, ब्रांड्स के लिए जो पावरफुल लाइन आप यूज करते हो, चूज करते हो, तो वो क्या रहती है आपकी पोजिशनिंग। इसको आप बोलते हो पोजिशनिंग बाय कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। आप क्या बता रहे हो अपने ब्रांड के बारे में, कैसे बता रहे हो, किस चीज को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये क्या होती है आपकी जो पोजिशनिंग जिस अच्छे से करते हो वही आपकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को यहाँ पर शो करेगी। Then the companies that have become a tried and trusted household name, तो वो क्या रहेंगे आपके positioning corporate identity। The same answer will be, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, the companies that have become a tried and trusted, आपकी जो आइडेंटिटी है वो इतनी अच्छी बन चुकी है कि हर एक जो होता है ना ब्रांड कॉन्शियस बन जाना कि इफ आई बाय द शूज आई विल प्रेफर द ओनली दिस ब्रांड। अगर मैं शूज खरीदूंगा तो मैं इसी ही ब्रांड के खरीदूंगा यहाँ पर। तो ये चीज क्या है कि ट्रस्टेड हाउस होल्ड नेम, आप ट्रस्ट करते हो उस वाले, अब लॉयल हो आप उस ब्रांड के लिए यहाँ पर। देन द 38, पोजिशनिंग बाय एम्फोसिसिंग द स्पेशल एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट नोन एज, यहाँ पर है पोजिशनिंग बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स। 39, एनीथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर नीड इज नोन एज, कोई भी चीज जो आपके कस्टमर्स को यहाँ पर सेटिस्फाई कर देती है वो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन हमेशा किससे मिलती है आपको, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट अडेप्टेड टू द परसीव्ड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका लोकल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सीन एज हैविंग एक्सटेंशन पोटेंशियल इनटू अदर मार्केट्स, तो यहाँ पर क्या होते हैं आपके अदर मार्केट्स में आपकी जितनी भी चीज होंगी वो किस में आ जाएंगी आपकी ग्लोबल मार्केट्स। 42 में आएगा प्रोडक्ट्स सीन एज ओनली सुटेबल इन वन सिंगल मार्केट, वन सिंगल मार्केट के अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट जाता है वो कौन सा आता है आपका लोकल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आर डिजाइन टू मीट ग्लोबल सेगमेंट्स, जो भी प्रोडक्ट आपके ग्लोबल सेगमेंट्स के लिए होते हो तो वो कौन सा प्रोडक्ट होते हैं आपके ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल प्रोडक्ट सॉरी। ट्रेडमार्क क्या है आपका, ट्रेडमार्क क्या रहता है आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है जिसका आप रजिस्टर करा लेते हो। ट्रेडमार्क आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके साइन होते हैं, जिन साइन को आप कोई दूसरा बंदा उनको यूज नहीं कर सकता, दैट इज नोन एज योर ट्रेडमार्क। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ओनली यू कैन जस्ट कॉपीराइट द ट्रेडमार्क ऑफ योर्स। ब्रांड ओन एंड डेवलप्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर नोन एज, जो भी ब्रांड होते हैं वो कौन से होते हैं आपके मैन्युफैक्चर। जो प्रोड्यूसर कौन होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जो उनके ब्रांड को जो ऑन करते हैं वो कौन से होंगे आपके मैन्युफैक्चर ब्रांड्स। द ब्रांड्स इंडिकेट ओनली द प्रोडक्ट कैटेगरी, आपके जो ब्रांड्स होंगे उसका आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर जेनरिक ब्रांड्स इंडिकेट ओनली द प्रोडक्ट कैटेगरी। जेनरिक प्रोडक्ट कौन से होते हैं आपके, जो आपके नॉर्मल यूज के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, इनके सारी कैटेगरी की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई हुई है वीडियोस के अंदर। यू कैन गो एंड चेक माई ऑल द वीडियोज टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ब्रांडिंग, इसमें से लिमिटेशन कौन सी नहीं है यहाँ पर। लिमिटेशन है तो आपको मतलब क्या देखना है यहाँ पर, इसका एडवांटेज देखना है। तो एडवांटेजेस क्या है इसका, देखो इट इज एक्सपेंसिव, रिड्यूस सेलिंग एफर्ट्स, प्रमोट अनफेयर कंपटीशन, लीड्स टू ब्रांड मोनोपोली, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो ये क्या, इट रिड्यूस सेलिंग एफर्ट्स। द ओनली रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स इन द मार्केटिंग मिक्स इज प्राइस। द ओनली रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग आपको जहां से भी जो रिवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हो अपने मार्केटिंग में से, प्राइस ऑब्वियसली बात है, प्राइस इज टोटल इक्वल टू योर रिवेन्यू, जितना आपका प्राइस होगा उतना ज्यादा आप रिवेन्यू यहाँ पर कमाओगे अपना। 49 आता है आपका ब्रांड एड वैल्यू फॉर बोथ कस्टमर्स एंड द फर्म बाय, ब्रांड क्या करता है, ऐड वैल्यू करता है अपने बहुत कस्टमर्स को और फर्म के लिए। फैसिलिटेट परचेज और एस्टेब्लिशिंग लॉयल्टी, बहुत दोनों आएंगे इसके अंदर। परचेजिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी और लॉयल्टी जितनी ज़्यादा आप कमाओगे यहाँ पर अपने लोगों से, कस्टमर से, उतनी ज़्यादा आपकी ब्रांड की जो वैल्यू है वो ऐड होती जाएगी आपकी। देन द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्रांड इक्विटी, इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स आपके ब्रांड इक्विटी का पार्ट नहीं है यहाँ पर, उसका फैक्टर नहीं है। सो दैट इज योर ब्रांड कोहोर्ट्स। देखो ब्रांड अवेयरनेस, एसोसिएशन, लॉयल्टी तीनों आपकी जरूरत है, लेकिन ब्रांड कोहोर्ट्स किसी भी तरीके का कोई कंपोनेंट नहीं होता आपकी ब्रांड इक्विटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। 50 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर अ डे, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल बी डूइंग इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट video. Hope you all got the point. If any of the questions you suggest me the answer could be better or the wrong answer I have ticked, so just let me know in the comment. And if you like this video and if this video is pretty helpful for you in any way, then don't forget to like, subscribe and share and subscribe my channel. Thank you guys. Thank you so much.